अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। ईद गुरबा ख़त्म हुई और ईद गुरबा के ख़त्म होते के साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस शहर कायद और पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, बजट भी आ चुका है इस दौरान में आपने देखा होगा कि बकरा ईद भी गुजर चुकी। अब बकरा ईद के गुजरने के साथ ही आपको पता है जैसे ही बकरा ईद जाती है उसके फ़ौरन बाद क्या होता है कि पहले तो जानवर की टेंशन होती है और जब ईद कुर्बा चली जाती है तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो ये होती है कि जो सब्ज़ी, क्योंकि आप गोश्त खाने के बाद फिर आप चाहे आप कितने भी बड़े गोश्त खोर क्यों ना हो, लेकिन हर ईद पे आपने ये नोट किया होगा, बल्कि बचपन से ही आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद, कुछ गोश्त खाने के बाद आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और आपको तलब होना शुरू हो जाती है सब्ज़ी और दाल की। अब जब सब्ज़ी की बात अगर हम करें तो सब्ज़ी के नर्ख आपको पता है कि इसी ईद के दौरान में टमाटर 400 रुपये किलो भी इस शहर के अंदर बिका है, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर दावों के बावजूद आपने देखा होगा कि किसी भी दुकान के ऊपर आपको लिस्ट आवेज़ा नहीं मिलेगी। और इसी दौरान में अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये कहते हैं कि आ ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही, तो फिर इन्होंने अपनी मनमानी तरीके से जो है वो उसकी रेट क्यों बढ़ा दी है। और कोई देखने वाला अगर नहीं है तो सीधे सीधे बताया जाए कि फिर ये कमिश्नर के ये ऑर्डर्स और ये तमाम तर एसीज़ वगैरह का क्या मकसद है उनकी इस डेजिग्नेशंस का, वो फिर आप खुद समझ लें, कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर उनकी। ये हर कुछ अरसे के बाद जो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं और ख़ासतौर पे कराची में जो बढ़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है ये जानने के लिए हम आज आपको मुख्तलिफ सब्जियों की मार्केट्स का विजिट करवाते हैं। मेरे साथ रहिए। अच्छा, पेशतर के मैं आपको ज़रा इन सब्ज़ी वालों की बात सुना दूँ। मैं ज़रा आपको लगे हाथ जो आज की जो लिस्ट है वो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो दर्जा अव्वल के आलू हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है, वो उसके जो मंडी के नर्ख हैं वो हैं 55 रुपये इस वक्त, और जो इसके बाज़ार के जो रेट हैं वो है इस वक्त 63 रुपये। ठीक है। और अब इसमें दूसरे जो है वो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी इस्तेमाल होने वाली वो है प्याज जो है वो दर्जा अव्वल जो है वो 140 रुपये है, जबकि बाज़ार का जो रेट है, या ये मंडी का रेट मैंने आपको बताया, और जो बाज़ार का रेट है वो 161 रुपये है। ये मैं आपको कुछ सब्जियों के रेट आपको बता रही हूँ जो कि इस वक्त जो करंटली हमारे पास जो लिस्ट आई है वो उसके मुताबिक है। अच्छा, अब देखते हैं कि लीमू जो पिछले दिनों जो था वो 500 रुपये तक चला गया था। अभी ज़रा देखते हैं कि लीमू जो है वो दर्जा अव्वल इस वक्त जो इसके करंटली रेट हैं वो है इस वक्त 380 और 437 इसका करंटली इस वक्त जो मार्केट रेट है वो चल रहा है। ये मैं आपको पहले इस तरह से बता रही हूँ कि अब जब मैं इनसे रेट पूछूँ तो इसको आप ज़रा टैली कर लीजिएगा, क्योंकि शायद उस वक्त मेरे पास जब बात करते हुए इतना टाइम ना निकले कि मैं आपको बताऊँ। लहसुन दर्जा अव्वल जो है वो दूसरी एक ऐसी सब्ज़ी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, 250 रुपये, और इसके 288 रुपये है इसके मार्केट के इसके प्राइस। ये सब्जियों के रेट याद रखिएगा। मेरे हाथ में ये लिस्ट है और मैं अब जा रही हूँ इन तमाम तर ठेलों के पास ताकि मुझे सही तरीके से पता चले। यहाँ पे तकरीबन तमाम सब्जी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ईद कैसी गुजरी? ईद सही गुजरी है। सही गुजर गई। अच्छा, मुझे सुना है कि ईद के दिनों में जो है वो सब्ज़ी की कीमत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और अभी भी जो है वो काफ़ी यानी कि शुरू के जो 2-3 दिन थे वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे। टमाटर का क्या रेट चल रहा था? टमाटर पहले 400 का वाकई चल रहा था, एक दिन चला था, अभी 200 पे आ गया। 200 पे आ गया इस वक्त? आप 180 पे आ गया। 200-180 पे? हाँ, सिर्फ एक दिन चला था 400 पे। अच्छा। हाँ, मंडी में आया ही नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि ये टमाटर आप बता रहे हैं 100, इस वक्त आपके पास 200 मिल रहा है या 180 मिल रहा है? 180 लगा रही। नहीं, मैंने लेना नहीं है, मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ आप कितने में दे रहे हैं? 180 में वो करें। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि जो लीमू है वो इस वक्त कितना चल रहा है? ये 120 रुपये पाव चल रहा है। 120 रुपये पाव, तो किलो कितना हुआ? 480, 500। चलो, मिलता जुलता ही रेट है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अदरक और लहसुन इसका क्या चल रहा है? 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव, किलो कितना? 600। तो यानी आप मुझे ये बताइएगा कि जो रेट लिस्ट होती है वो आपको कहाँ है वो आपकी रेट लिस्ट? रेट लिस्ट ये ईद के दिनों में नहीं आती है, लेकिन ऐसे आती है। अगर रेट लिस्ट नहीं आ रही, फ़र्ज़ करें अव्वल तो रेट लिस्ट हर सूरत में आनी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा। हम लोग एसी और डीसी सबको हम लोग जो है, और कमिश्नर कराची को भी हम लोग लाइन अप कर रहे हैं कि वो अगर रेट लिस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर ये उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो मुझे बताइए कि रेट लिस्ट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको कैसे पता चला कि इसके इतने रेट चल रहे हैं, इतने रेट चल रहे हैं? रेट लिस्ट ऐसे आती है, ये ईद के दिनों में नहीं आती है, बस ये 3 दिन नहीं आई है। अच्छा, चले बताएं कि अगर इतने दिन भी अगर नहीं आ रही थी, जितने दिन नहीं आई, तो आप कैसे तयन करते हैं कि किस सब्जी का कितना? नहीं आई, ईद में छुट्टी थी नहीं। आप तयन कैसे करते हैं कि किस सब्जी का फिर क्या रेट चल रहेगा? रेट लिस्ट नहीं आ रही ना, तो मंडी के हिसाब से 10-20 रुपया रख के दो। अच्छा, तो
इस वक्त ये सुन लीजिए कि आपको बहुत सारी जगहों पर ये बात सुनने को मिलेगी कि एसी की तरफ से या कमिश्नर कराची की तरफ से जो मुतय्यन करदा लिस्ट है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल रही है। ये कह रही हैं कि 1 से 2 दिन जो है वो नहीं आई, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक और हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये लिस्ट अक्सर और बेशतर नहीं आ रही होती और इनके पास नहीं होती और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस होता है। जनाब, ये इस वक्त टमाटर के जो रेट हैं वो करंटली इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो मार्केट रेट है दर्जा अव्वल का वो 92 रुपये चल रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या इसके वो हैं। पहली वाली पे याद रखिएगा, मैंने उनके सामने बोला नहीं था, लेकिन इस वक्त वो जो बेच रहे हैं वो तकरीबन 200 के करीब बेच रहे हैं, 180 से 200 रुपए के करीब। 90 रुपए इस वक्त जो है वो मुजवज़ा तौर पे इसका जो है वो इस वक्त हमारे पास जो लिस्ट है वो उसके मुताबिक है। लेट्स सी कि इस वाली दुकान पे कितने में बिक रहा है। अब ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। मैं गरीब का ठेला, ज़ाहिर है कि मैं कभी भी वहाँ पे जाती हूँ तो मैं इस मकसद के लिए नहीं जाती हूँ कि उसको कोई खुदा न खास्ता उसकी रोज़ी रोटी का जो है वो कोई रास्ता बंद हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि फ़र्क सिर्फ आप ज़रा जानकर उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर चूना लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मुझे बताओ कि आलू कितने रुपए बिक रहे हैं? क्या चीज़? आलू की क्या रेट है? आलू 80 रुपए किलो। लेकिन ये तो 63 रुपए नहीं चल रहा है इस वक्त इसका रेट। तो मंडी में चल रहा है। नहीं, मेरे पास देखो आज की रेट लिस्ट है ना, टाइम खोल के दीजिएगा एक मिनट और आलू की ज़रा निकालिएगा। आपके पास रेट लिस्ट का है? रेट लिस्ट वाला आ ही नहीं रहा देने, पहले आ रहा था 5 दिन बाद आया ही नहीं है, चांद रात वाले दिन आ ही नहीं रहा। मंडी रेट जो है वो इस वक्त 55 है। भाई ये तुम 83 रुपये कैसे बेच? 83 नहीं 80। 80 रुपये कैसे बेच रहे हो? अभी वो सेठ बताता है इतने का आया तो इस हिसाब से बेच रहे हैं, 100 थोड़ी बेच रहे हैं जैसे दुनिया बेच रही है। नहीं, अगर तुम 100 मतलब 55 से सीधे जो है वो 80-30 रुपये ज़्यादा कैसे? का आपके तरफ रेट है, मंडी में एक रेट नहीं होता। ये देखो, ये मंडी का रेट नहीं बता रही, मंडी का रेट तो जो है वो तो बहुत कम है इसका। ये देखो मंडी का रेट तो ऊपर नीचे होता है, एक जगह एक रेट होता है, एक जगह एक रेट होता है। उधर भी आज के दिन का रेट है भाई, आज के दिन का रेट है। ये आप ज़रा खुद देख लीजिए। अब 80 रुपये यहाँ पे चल रहा है, जबकि इस वक्त जो है वो मेरे हाथ में जो है वो दर्जा अव्वल का जो इस वक्त उसका रेट है वो है 83, मतलब 60 ही उसमें आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर 180-200 रुपये चल रहे हैं, लेकिन टमाटर तो 90 रुपये इस वक्त चल रहा है इसका। ये हमारे पास रेट लिस्ट है। आज 2000 की पेटी लिए, 3 दिन मंडी बंद थी, इस वजह से माशाखोर जो उठाते हैं वो 2000-2500 की पेटी दे रहे, तो क्या करेंगे? आड़तियों से थोड़ी मिल रही, आड़ती तो बंद है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि सब्ज़ी के रेट में सबसे ज़्यादा जो उसके इजाफे की वजह होती है वो क्या होती है? आपका मनमाना इसमें इजाफा होता है या फिर मंडी से आपको मिलता है, या फिर आप ये कहेंगे कि जो इसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें मिलाकर जो है उसका आपके पास उज़र है? ये मंडी में अभी तो सस्ती बिल्कुल डाउन है कुर्बानी की वजह से। पहले तो बिल्कुल महंगी थी, अभी 2-4 दिन के और बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी? अभी बढ़ेगी ना, अभी तो डाउन है। अभी लोग की तुरी 60-50 चल रही है, भिंडी 100 चल रही है। ये रेट लिस्ट आपके पास क्यों नहीं आ रही? क्या बात है? तो ईद की वजह से नहीं आ रही ना, पहले तो लिस्ट भी आ रही थी ना। आप लगाते थे रेट? जी, रेट लिस्ट के मुताबिक देते थे? हाँ। तो अभी आपको कैसे पता चल जाता है कि रेट लिस्ट तो आपके पास आई नहीं? हम 10-20 रुपया रख के बेच रहे हैं, क्या करें? वो तो पूरा 30 रुपये का मुनाफा रख रहा है, मतलब तो ग्राहक पूरा देते थोड़ी है, बताना पड़ता है, फिर 5-10 रुपया कम करवा लेता है, वही हिसाब बताएं। चलो ये भी एक वो है। अब इधर पे जो अभी तक सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, तो वाज़ेह तौर पे उस रेट लिस्ट में और इनकी कीमतों में फ़र्क है। ये है इस जगह का हाल। और अब मैं आपको दूसरी जगह पे लेके चलती हूँ, इनकी भी ज़रा सुनी जाए। ये कह रहे हैं कि हम मनमाना इजाफा नहीं करते, लेकिन जब रेट लिस्ट नहीं आएगी तो फिर हमें 2-10 पीस अपना जो है वो मुनाफा रख के करना पड़ेगा। फिर लोगों से हमें थोड़ा सा जो है वो बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, उसमें भी कम हो जाता है। तमाम तर चीज़ों का लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त इस मामले को देखने वाला कोई है या नहीं है। कमिश्नर कराची साहब अपनी ज़िम्मेदारियां आप अगर पूरी कर रहे हैं आपके मुताबिक, तो सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूध की कीमतों में तो इजाफा चले समझ में आता भी है कि अगर ये हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इस पर तो एक अलग प्रोग्राम बनेगा। लेकिन सब्ज़ी तो रोज़ाना का इस्तेमाल है सर, सब्ज़ी के बगैर तो ज़िंदगी आपकी बसर नहीं हो सकती है। कोई आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपकी विजिलेंस टीमें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे विज़िट करें, ताकि लोग जो हैं उनका जो ये शिकवा है कि मनमाना इजाफा किया जाता है हमेशा और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, उनको जो है नुकसान हो जाता है, तो आप इसका हल बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आई डोंट नो कि ये अभी तक मामला जो है वो अभी तक इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया है। सब्ज़ी रोज़ाना का मामला है, आपके किचन का, आपके दस्तरखान का, आपके पेट से इसका रोज़ाना का ताल्लुक है।
तो ये मतलब अभी तक जो है वो जहां हम कोई 5 साल पहले प्रोग्राम कर रहे थे, वो आज 5 साल बाद भी हम लोगों को वही मामला, वही उज़र, वही बहाने, वही तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। अब अगली मार्केट में देखते हैं कि उसमें हमें क्या रेट देखने को मिलता है। रेट लिस्ट आज की हमारे पास है। चले जाए। अब हम लोग आ गए हैं ये बसीरा, एक बड़ी मशहूर यहाँ पे जो है वो मार्केट है, गुलशन इकबाल की है। तो हम लोग गुलजार हिजरी से अब ज़रा आए हैं यहाँ पर ज़रा मालूम कर लेते हैं। टमाटर कच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई टमाटर कितने रुपए किलो? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो पक्का? हाँ पक्का। और 200 रुपये किलो अगर यहाँ पे बिक रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा वो लिस्ट का है जो रोज़ाना की बुनियाद पर आता है? वो लिस्ट तो नहीं है अभी, वो पड़ी नीचे थी, मतलब कचरे में चली गई। इधर थी वही हवा से उड़ गई। हवा से उड़ गई जी भाई। चलो हवा से अगर उड़ भी गई होगी, पहली बात तो उड़नी नहीं चाहिए, वो बहुत ज़रूरी थी। उसको यहाँ पे लटकाने का, वो लटकाने के लिए होती है ना सामने, ताकि अब मैं अगर फ़र्ज़ करो लेने के लिए आई हूँ, तुम्हारी अगर लिस्ट जो है वो कहीं छुपी हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस रेट इस वक्त जो है वो क्या रेट चल रहा है? क्या मतलब? मेरे पास फ़र्ज़ करें मैंने अभी आपसे लेने हैं लीमू और आलू, आप कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट जो है वो मैंने नीचे रखी थी, वो उड़ गई। अगर मैं आई हूँ और यहाँ पर मुझे लिस्ट नहीं नज़र आ रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज का रेट क्या असल में चल रहा है? फिर तो मैं वही करूँगी ना कि जो कि आप मुझे बताओगे। मुनासिब रेट लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। मुनासिब? अभी जो आप आलू ये टमाटर को आप कह रहे हैं ना, आप 70 लगा देंगे। ये देखें अब इस हमारे भाई की जो फिशी स्माइल है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि इनकी ये स्माइल जो है वो बता रही है कि ये जो है इनको पता है कि ये थोड़ा सा गिल्टी है। भाई मेरी बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है, देखो तुम भी रिस्क कमाने के लिए बैठे हुई हो, और जो आपके पास आएंगे ना वो भी रिस्क जो है ना वो भी रिस्क लेने के लिए आएगा ना। लिस्ट यहाँ पर रखा करो और जो इसका और लिस्ट के मुताबिक दिया करो। अब मैं आपको क्या से कहूँ, आपने मुझे बहाना ही ऐसा लगाया है, तो ये देखिए कि ये भाई मुनासिब नहीं होता ना। मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत फ़ायदा आप नहीं रख रहे, थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा रखें तो चलो समझ में भी आता है। अब इसके जो हैं वो 90 रुपये इस वक्त चल रहे हैं, और जाके आप जो हैं 200 लगाए टमाटर। अच्छा ये बताओ कि ये ईद से के दिनों में ये टमाटर कितने रुपये बिक रहा था? 300 बिका था, 350, 250 इतने ही बिका था। मैंने सुना है कि 400। हाँ 400 बिका था, कि मंडी में माल नहीं आ रहा था, मंडी में वो ब्लैक में दे रहे थे, वो स्टॉक पड़ा था उनके पास माल, वो ब्लैक में हमने ब्लैक से लिया है उससे, फिर इधर बेचा है हमने। मैं कल परसों किसी वक्त फिर भी आ जाऊंगी, तो अब जो वो लिस्ट जो है ना वो आप कह रहे हैं ना वो हवा से उड़ गई है, अब बांध के रखना उसको यहाँ पे, वरना जुर्माना हो जाएगा। ये भी एक सब्जी दुकान है और हर तरह की यहाँ पे सब्जी बिक रही है। ज़रा देखते हैं, यहाँ पे कोई सब्जी वाला नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे मुझे देख के भाग ना गए हो। टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटर 240। 240। अब मेरे हाथ में जो लिस्ट है उसमें तो बिल्कुल कुछ अलग ही रेट है। क्या रेट है? अब ये देखो, ये आज की रेट है। आप पहले बताओ आपकी लिस्ट कहाँ है? मेरे पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मंडी में ही नहीं है। वो जो सामने भाई आपके खड़ा ना, वो कह रहा है उसको मिली थी लेकिन वो हवा से उड़ गई। नहीं ऐसा नहीं होता, हवा से नहीं उड़ती, मंडी वाले देते नहीं है, क्योंकि मंडी के लिस्ट में जो रेट लिस्ट में होता है वो मंडी वाले नहीं देते हम लोगों को। अच्छा, तो इसमें वो जो मेरे भैया जो टमाटर है ना, ये देखो, ये दर्जा अव्वल आज का रेट है, ये 92 रुपये है। 92 रुपये किलो टमाटर। हाँ, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है। लिखने को छोड़ो, हमें मिले तो हम बताएं ना आपको। अच्छा, हमें नहीं मिलता। कम से कम 200 रुपये किलो, 210 रुपये किलो पेटी के अंदर पड़ता है टमाटर अच्छा। इस टाइम। तो ये जो लिस्ट बनाने वाले होते हैं, ये क्या मतलब किस हालत में जो है ये लिस्ट बना रहे होते हैं? ये उनको अपनी मर्जी से बनाते हैं, ना मंडी में जाके पूछते हैं ना पता करते हैं, बस अपनी मर्जी से जो दिल में आए वो लिख देते हैं। सबसे अहम चीज़ जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे महसूस किया कि रेट लिस्ट जो बनती है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर बनती है। जो ये मेरे हाथ में रेट लिस्ट है ना, इसके अगर मुताबिक अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान इस वक्त जन्नत है। 90 रुपये तो उसमें सिर्फ आज का रेट है टमाटर का, जो कि इस वक्त जो है वो
250 से किसी सूरत में कोई नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो 250 तो कम से कम यहाँ पर है, 270, 280। वो 270 मुझे दे रहा था बहुत रियायत करके कि आपको देख कर मैं आपको जो है ना बाजी, मैं आपको जो है 270 दे रहा हूँ। इसके ऊपर 90 लिखा हुआ है। भाई ये कौन बना रहा है लिस्टें? आपको कोई अंदाज़ा भी है कि किस सब्जी वाले को यहाँ तक लाने में कितना पड़ता है? ये वही वाला मामला है जो दूध वालों के साथ मामला है। आपको पता ही नहीं है कि दूध की क्या जो उसकी जो पर कास्ट पड़ रही है वो क्या पड़ रही है, उसके मुताबिक जब मार्केट में आता है लोगों को मिलता है। क्या आपको कमिश्नर ऑफिस में इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी किस्म का कोई उनके पास जवाब नहीं है? अब ये लिस्ट जो है ये फिर किस काम की है, मुझे कोई ये बता दे। अगर इसके मुताबिक ये नहीं बिक रहा है और ये 90 रुपये इसमें टमाटर लिखा हुआ है, इस वक्त फी कराची के अंदर जो है टमाटर जो है वो आपको कम से कम 250 रुपये इस वक्त सिक्का राइडुल वक्त अगर मिल रहा है। और अगर सब्जी वाले से पूछा जाता है वो कहते हैं कि भाई हमारे पास हमें तो इतने में मिल रहा है। पेटी पूछे तो सही हमसे कोई कि कितने में मिल रही है, 90 रुपये का कैसे दे देंगे हम लोग, अल्लाह जाने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो चल रहा है आम आवाम का। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर कितने रुपए? 200 रुपये। 200 रुपये। अच्छा, यहाँ पे इसी लाइन के अंदर ना कोई 270 बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है, तुम 200 बेच रहे हो, आगे चल के एक बंदा 180 बेच रहा था। तुम लोग अलग अलग रेट क्यों बेच रहे हो? बिल्कुल मुनासिब रेट ज़्यादा नहीं है। नहीं मुनासिब रेट की नहीं, मतलब अलग अलग रेट क्यों चल रहे हैं? वो 270 बेच रहा है। रेट से आता है ना, टमाटर का फ़र्क है ना। तो ये क्या हल्का टमाटर है? अच्छा टमाटर है, बस ऐसे। हल्का टमाटर है तो इस वजह से कम है। हाँ जी। अच्छा 200 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन मेरे पास मर्जी का रेट होता है ना कि कोई क्या रेट से बेच रहा है, बस अपने रेट से बेचना तो। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि इस वक्त जो मेरे हाथ में लिस्ट है ना वो है आज की, उसके मुताबिक तो 92 रुपये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 92 रुपये कैसे टमाटर जो है इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर गलत है या फिर आप लोग गलत बेच रहे हो? लिस्ट पे गलत है। मंडी में 190 रुपये टमाटर आ रहा है, मंडी से बढ़ रहा है पेटी पर। जी लिस्ट तुम्हारी गलत होगी। टमाटर आपकी वाली लिस्ट का है जो आज आपको लगानी चाहिए थी वो कहीं? हम तो नहीं लेकर आते, हम तो मंडी से लेकर आते हैं उस नहीं तो रेट लिस्ट तो होती है ना कमिश्नर कराची की तरफ से, तमाम सब्जी वालों को आवेज़ा करनी पड़ती है ताकि उसके मुताबिक वो रेट उसके मुताबिक वो दें। ऐसे नहीं है, इधर रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है मनमाना रेट चलता है। हाँ, जो मंडी से जैसे मिलता है उस हिसाब से बेचते हैं इधर, वो मंडी वाले नहीं देते। मुख्तलिफ जैसे मंडी का रेट होगा वैसे इधर होगा। लोग आके बहस तो करते होंगे जब 400 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, जाहिर है कि लोगों से मुठभेड़ तो होती होगी। जी होती है, 400 रुपये इससे बाद बिकता रहा 2 दिन, जब महंगा था टमाटर। अच्छा अब सस्ता हो गया इसलिए 200 रुपये। अच्छा भाई ये मुझे बताओ कि ये जो रेट लिस्ट होती है ये रेट लिस्ट को आप फॉलो करते हो? फॉलो वगैरह कुछ भी नहीं, जो मंडी में रेट होता है ना बस उस हिसाब से बेचते हैं। मतलब उस रेट को फॉलो नहीं करते, रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते जो मिलती है रोज़ाना? जी भाई ने बहुत खुले दिल के साथ सच बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग रेट लिस्ट को फॉलो करते ही नहीं हैं। अब मैं एक और दुकान पे आई हूँ, लेकिन इससे पेशतर के मैं यहाँ पे रेट लिस्ट मालूम करूँ, एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे नज़र आई और मैंने कहा कि ये मैं आपको भी ज़रा दिखा दूँ। आपने कभी ज़िंदगी के अंदर इतनी भारी और इतनी बड़ी जो लौकी का साइज़ है कभी देखा है? और ये एटलीस्ट मैंने कभी नहीं इस तरह देखा। हमने देखा कि ज़रा थोड़े से नॉर्मल साइज़ जो होता है वो इससे तकरीबन 3 गुना जो होता है वो कम होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका। मतलब एक आम लौकी का साइज़ जो होता है वो लगभग इतना होता है या फिर मतलब छोटा इतना जो होता है वो हमारे यहाँ पे अमूमन आता है। ये भी देखना ज़रूरी है कि यार ये इतनी बड़े साइज़ की जो सब्ज़ी है कशीद कहाँ पे हो रही है। एनीवे ये सब्ज़ी की दुकान के जो है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, टमाटर के क्या रेट चल रहा है? टमाटर 200 रुपये किलो। 200 रुपये चल रहा है। अच्छा सर बात ये है कि इस वक्त मुझे लिस्ट नज़र नहीं आ रही। ये अपना ईद की छुट्टियां थी ना, इससे पहले आती है, ईद की छुट्टियों में नहीं आ सर आप उस रेट लिस्ट को फॉलो करते हैं? जी उस रेट लिस्ट को फॉलो करते हैं। सर अब देखिए ये हमारे पास आज की रेट लिस्ट जो बताई गई है ना उसमें तो 92 रुपये इस वक्त इस जो लिस्ट होती है इसमें वो नहीं होता जिस मतलब मंडी में दाम। और सर देखिए ये मंडी वाला दाम जो है वो तो देखिए ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये खुद बैठ के ये कर देते हैं, लेकिन मंडी में और दाम होते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिस्ट बनती है ये खुद साख्ता तौर पे होती है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता? ये सिर्फ छोटे दुकानदारों पे डिवाइड करती है, बाकी बड़े जो दुकानदार होते हैं उन पे कुछ नहीं पूछता। अच्छा जी आप मंडी में जाएं, मंडी में और चीज़ बिलफर्ज ये टमाटर ही है, टमाटर वहाँ पे आपको इस लिस्ट में 100 रुपये होगा, वहाँ पे हमें 200 रुपये मिलेगा। यानी कि आपसे कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा कि कितने में आपने पेटी उठाई है और सब्जी मंडी से आपने कितने में पेटी उठाई है और बस वो खुद साख्ता तरीके से ये लिस्टें बन रही हैं। ईद के दूसरे दिन ये 4-5 हज़ार रुपये की पेटी थी, तकरीबन 13-14 किलो की।
अब जाके ये थोड़ा 2200 2300 पे आई है। मतलब आप इस वाली लिस्ट को आप फॉलो नहीं करते? नहीं, ये जो है ये 3-4 दिन ये ईद के इसमें नहीं है, इसमें आई नहीं है, छुट्टियाँ थी इस वजह सर ये वही लिस्ट है जो कि आज की तारीख के मुताबिक लिस्ट है? पे तो नहीं आई लिस्ट ये। आपके पास लिस्ट नहीं आई? तो ये हमारे पास तो लिस्ट आई हुई है सर। ये देखिए ये लिस्ट जो है ना, ये कमिश्नर कराची की अभी जो है ना 2-3 ये मंडी में जो माल बंद है, जो माल जो रुका हुआ था वो चल रहा होता है, ताज़ा माल नहीं आ रहा। अभी ताज़ा माल 1-2 दिन में स्टार्ट होगा, जिस तरह का ये देखो ना। और जो ताज़ा माल आएगा वो तो उसका मतलब है फिर वो तो और महंगा होगा? नहीं, सस्ता होगा। कैसे? ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ये जानवरों पे लग जाती हैं, सब्ज़ी पे कम आती हैं, इस वजह से ये माल महंगा हो जाता है। माल होता है पड़ा हुआ, खेतों में पड़ा होता है, लेकिन ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये जानवर लेके आ जाती हैं, सब्ज़ी कम लाती हैं, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से ये कम आते, इस वजह से महंगा हो जाता है। भाई बहुत बड़ा गोरख धंधा है ये। इस वक्त जो लिस्ट हमारे हाथ में है, इस लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। इस लिस्ट को जो बताया जा रहा है, बड़ी आसानी से हम लोगों ने ये लिस्ट हासिल कर ली थी, और यहाँ पर एक दुकान के ऊपर भी लिस्ट नज़र नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि भाई 2 से 5 दिन तक जो है वो ईद के बाद जो है वो लिस्ट नहीं आती है। हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं कि जिसमें हमें लिस्ट जो थी वो आम दिनों में भी नज़र नहीं आ रही थी। जो AC है मुतालिका एरियाज़ के और मुतालिका जोन्स के। क्या कर रहे हो भाई AC साहब, AC साहिबा, आप लोग अपने अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारियों में तो ये भी शामिल है ना कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आपकी तो मुझे कोई टीम नज़र नहीं आई है यहाँ पर, मुझे तो किसी किस्म का। अब एक बंदा वो ये कह रहा है कि टमाटर जो है उसकी एक पेटी जो है वो कम से कम जो है वो आपको 190 में फ़र्ज़ करें वो मिल रही है। 190 के हिसाब से आप उसका जो रेट लिस्ट है, अगर वो 90 पे आप कर रहे हैं, उसका लिख रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है मुमकिन? ये एक मैकेनिज़्म होता है किसी भी शहर के अंदर, वो भी एक ऐसा शहर जो कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, कराची। उसमें तो कम से कम आपको ये देखना होगा कि अच्छा, इसका एक आपने वो देख लिया होगा, एक हिस्सा तो आपने ये भी देखा होगा, हर दुकान पे अलग अलग रेट है। 280 से लेकर यहाँ पे हमने रेट सुनना शुरू किया गुलजारी हिजरी से 270, 250, यहाँ तक के हमें 180 तक के रेट सुनने को मिले। हर दुकान पे अलग अलग रेट। टमाटर की क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी, ना कोई चेक एंड बैलेंस, ना किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग। तो फिर तो ये हो गई, फिर तो सब्ज़ी आपके हाथ से जाएगी। अब एक शख्स है, कोई मुझे अगर एक दफ़ा ये बोल देता तो मुझे समझ में आती। दूसरा शख्स वो ये कह रहा है कि हम लोगों को जो है वो लिस्ट फ्राहम नहीं की गई। भाई ईद की छुट्टियां जो है ना, वो अगर आपको मिली भी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रेट लिस्ट जो है वो आपको हर रोज़ की बुनियाद पर, ख़ासतौर पे इन दिनों तो आपको लाजमी निकालनी है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर ये जो ऑनलाइन आपकी ये जो लिस्ट हमने हासिल की है, या आप लोगों को अगर पूछा जाता है और आप ये रेट बता रहे होते हैं, तो क्या आप कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम तर इसके स्टेक होल्डर से? इसमें सब्ज़ी बेचने वाले से लेकर जो व्यापारी है, जो आड़ती है, मंडी है, सबको आप लूप पे लेते हैं या नहीं लेते? और अगर नहीं लेते हैं तो फिर तो ये रोज़ाना का फिर ये गोरख धंधा चलेगा ही। फिर तो ये आपको सब्ज़ी के नाम के ऊपर आपको इसी तरीके से, जिसका हम कहते हैं कि मनमाना इजाफा किया जाता है, मनमाना इजाफा यहाँ पे पूरे आपको बहाना फराहम किया जाता है मनमाना इजाफा करने के लिए। आपको पूरी तरह जवाब फराहम किया जाता है मनमाना इजाफा करने के लिए। ये सुन लीजिए आप, कमिश्नर कराची की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगला प्रोग्राम जो हम करेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे AC DC, ख़ास तौर पे ACs जो होंगे उनको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको लेके जाएंगे और ये रेट किसी तरीके से मुनासिब, ताकि आवाम की रेंज तक आ सके। हम उनको इस बात के लिए जो है वो चूँकि उनकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह से उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलवाते हुए हम उनको साथ में लेकर आएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ आपको ये बताया कि ये वजह है आपका जो कहते हैं ना मनमाना इजाफा ईद के दिनों के बाद ख़ास तौर पे, और सब्ज़ी की कीमतों में मनमाना इजाफा होता है। मनमाना इजाफे की क्या वजूहात है और मनमाना इजाफा जो है वो उसको करने के लिए जवाब कैसे फ़राहम किया जा रहा होता है हमारी इंतज़ामिया और हमारे ख़ास तौर पे करदा धौरताओं की तरफ से, वो मैंने आज आपके प्रोग्राम में आपको दिखा दिया। अब इस प्रोग्राम को नामुकम्मल समझिएगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम का जो हिस्सा होगा वो इससे मुकम्मल करेगा, जो हम करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जोन्स के ACs के साथ, और उनको लेकर आएंगे यहाँ पर, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ सके। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी टीम के साथ अल्लाह ने के बाद।